नमस्ते। और आज की इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे एक मिलिट्री लैब से निकलकर हमारे और आपके आधुनिक रसोई घर तक आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्सीडेंटल अप्लायंस की जिसने हमारे खाना पकाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए सीधे इस बेहद दिलचस्प सफर में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर युद्ध के मैदान की एक टेक्नोलॉजी ने हमारे घरों में अपनी जगह कैसे बनाई। तो जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1945। पर्सी स्पेंसर नाम के एक सेल्फ टॉट इंजीनियर रेथ्योन लैब में एक एक्टिव रेडार सेट के बिल्कुल पास खड़े थे। तभी अचानक उन्हें अपनी जेब में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अब सुनने में तो ये बड़ी आम सी बात लगती है, राइट? लेकिन इसी एक छोटी सी पिघली हुई कैंडी बार ने आगे चलकर साइंस की दुनिया का रास्ता ही बदल दिया। सेक्शन 1, द मेल्टेड कैंडी बार। अब पर्सी स्पेंसर की कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। वो एक अनाथ थे जिन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, एक मिल में काम करते थे, लेकिन अपनी लगन से वो एक बेहतरीन रडार एक्सपर्ट बन गए। तो जब इस जीनियस इंसान ने अपनी चॉकलेट को पिघलते हुए देखा तो वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत कुछ और क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने रडार इक्विपमेंट के पास पॉपकॉर्न के दाने रखे और देखते ही देखते पॉपकॉर्न पूरी लैब में उड़ने लगे। दुनिया का पहला माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न तैयार था। उसके बाद एक केटल के अंदर अंडा रखा गया और जैसे ही उनके कॉलीग ने पास आकर देखना चाहा, बूम, अंडा सीधे उसके चेहरे पर फट गया। इन मजेदार और थोड़े हैरान करने वाले एक्सपेरिमेंट से एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि रडार वेव्स दरअसल खाने को अंदर से पका रही थीं। सेक्शन 2, रेडार एंड द मैग्नेट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या थी? तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का मेन हीरो था कैविटी मैग्नेट्रॉन। ये बेसिकली एक हाई पावर वैक्यूम ट्यूब होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स पैदा करती है। असल में इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शॉर्ट वेवलेंथ मिलिट्री रेडार डिटेक्शन के लिए बनाया गया था। ये एक डायइलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है। आसान भाषा में कहें तो ये खाने के अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को इतनी तेजी से वाइब्रेट करती है कि उस फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1940 में हुई थी जब ब्रिटेन के रैंडल और बूट ने कैविटी मैग्नेट्रॉन का आविष्कार किया था। लेकिन उस वक्त युद्ध चल रहा था, तो इस आविष्कार को दुश्मनों से बचाकर रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए इसे बेहद गुप्त तरीके से समुद्र के रास्ते अमेरिका लाया गया। इनफैक्ट उस समय इस यात्रा को समुद्र के रास्ते लाया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण पैकेज भी कहा गया था। और इसी कदम ने मित्र राष्ट्रों को रडार टेक्नोलॉजी में एक नई ताकत दी। जब ये टेक्नोलॉजी अमेरिका पहुंची तो पर्सी स्पेंसर ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने इतने कारगर तरीके से काम किया कि मैग्नेट्रॉन का प्रोडक्शन 100 यूनिट्स प्रतिदिन से बढ़कर सीधे 2600 यूनिट्स प्रतिदिन हो गया। सोचिए कितनी तेजी से काम हुआ। और उनकी इसी असाधारण मेहनत और क्षमता की वजह से अक्टूबर 1945 में खाने को ट्रीट करने के लिए उनका ऐतिहासिक पेटेंट दर्ज हो सका। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको सच में हैरान कर देगी। सिर्फ $2। जी हाँ, सिर्फ $2। पर्सी स्पेंसर ने अपनी जिंदगी में 300 पेटेंट्स हासिल किए और जिस आविष्कार ने आगे चलकर $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसके लिए उनकी कंपनी ने उन्हें ग्रेच्युइटी के रूप में सिर्फ $2 दिए थे। क्योंकि उस वक्त कंपनी में इन्वेंटर्स को रिवॉर्ड करने की यही एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हुआ करती थी। है ना कमाल की बात? सेक्शन 3, श्रिंकिंग द रेडार रेंज। अब जरा पीछे मुड़कर सोचिए कि शुरुआत का माइक्रोवेव कैसा दिखता होगा। 1947 का पहला कमर्शियल रेडार रेंज आपके आज के माइक्रोवेव जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका वजन 750 पाउंड था। वो करीब 6 फीट लंबा था और उसकी कीमत थी $5000। इसे ठंडा रखने के लिए प्रॉपर प्लम्बिंग और पानी का सिस्टम चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ 1967 के अमाना काउंटरटॉप मॉडल देखें तो वो एक कॉम्पैक्ट 115 वोल्ट्स पर चलने वाला अप्लायंस बन गया, जिसकी कीमत $500 से भी कम थी। कमर्शियलाइजेशन ने इस मशीन को सच में आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया था।
और इस पूरे विकास की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली थी। 1940 में मैग्नेट्रॉन का आविष्कार हुआ। 1945 में स्पेंसर की जेब में वो हिस्टोरिक चॉकलेट पिघली। 1947 में मार्केट में पहला कमर्शियल माइक्रोवेव बिका और सिर्फ 2 दशक के अंदर 1967 में अमाना ने काउंटर टॉप मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। एक वर्ल्ड वॉर II की मिलिट्री जरूरत से एक आम घरेलू सुविधा बनने तक का ये सफर बेहद तेज और शानदार था। इस कमर्शलाइजेशन के सफर में एक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेथियॉन ने अमाना रेफ्रिजरेशन को खरीद लिया। इस एक स्ट्रैटेजिक साझेदारी ने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा गेम ही बदल दिया। अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद माइक्रोवेव को अमेरिका के आम घरों तक पहुंचाने के लिए वो जरूरी पुश कभी मिल ही नहीं पाता। सेक्शन 4 सेफ्टी एंड द पोटैटो टेस्ट। अब जाहिर सी बात है, शुरुआत में लोगों के मन में एक बड़ा डर था। एक ऐसी मशीन जो बेसिकली मिलिट्री हार्डवेयर से आई हो और उसमें से रेडिएशन निकलती हो, उसे कोई अपने घर की रसोई में कैसे और क्यों रख ले। इस डर को दूर करने के लिए इसमें बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि डोर इंटरलॉक स्विचेस लगाए गए जिससे दरवाज़ा खुला होने पर माइक्रोवेव बिल्कुल ऑन ही न हो। अंदर एक मैश स्क्रीन दी गई जिसमें 1 mm के छेद होते हैं जो माइक्रोवेव्स को पूरी तरह से अंदर ही कैद कर लेती हैं। साथ ही थर्मल सेंसर्स लगाए गए ताकि ओवरहीटिंग न हो। FDA के इन निर्देशों और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ने लोगों के रेडिएशन वाले डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सेफ्टी टेस्टिंग के मामले में UL ने एक बेहद अनोखी और सख्त प्रक्रिया अपनाई थी, जिसे पोटैटो फायर कंटेनमेंट टेस्ट कहा जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इस टेस्ट में माइक्रोवेव के अंदर एक आलू रखा जाता था और उसे तब तक पकाया जाता था जब तक कि आलू में आग न लग जाए। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि चाहे जो हो जाए, आग पूरी तरह से माइक्रोवेव के अंदर ही सीमित रहे और बाहर बिल्कुल न फैले, ताकि किसी का घर जलने के खतरे से बच सके। सेक्शन 5 अ culinary revolution। लेट 1960s आते आते इस माइक्रोवेव ओवन ने समाज और हमारे खाना पकाने के तरीकों पर एक जबरदस्त सांस्कृतिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। अमाना की मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि 1970s के आते आते इसकी बिक्री आसमान छूने लगी। और फिर 1975 एक ऐसा ऐतिहासिक साल रहा जब पहली बार माइक्रोवेव ओवन की सेल्स ने ट्रेडिशनल गैस ओवन्स की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। कम होती कीमत और असरदार विज्ञापनों ने इसे एक लग्जरी से बदलकर हर घर की जरूरत बना दिया था। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके और माइक्रोवेव एरा को कंपेयर करके देखें तो असर बिल्कुल साफ नजर आता है। पहले खाना पकाने में ढेर सारे बर्तन गंदे होते थे, लंबा वक्त लगता था और बचे हुए खाने का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता था। पर माइक्रोवेव एरा ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। एक ही बर्तन में लेफ्ट ओवर खाना गर्म करना, समय की बचत और फ्रोजन फूड्स या कन्वीनियंस मील्स के आने से फैमिलीज की रोजमर्रा की दिनचर्या और रसोई का काम बेहद आसान हो गया। इस एक आविष्कार का लॉन्ग टर्म असर सच में बहुत बड़ा था। प्री पैकेज्ड मील्स और टीवी डिनर्स का एक पूरा नया बाजार खड़ा हो गया। खाना जल्दी पकने की वजह से विटामिन्स और पोषक तत्व बचे रहने लगे। आज के छोटे और आधुनिक घरों में इसने काफी जगह बचाई और सबसे जरूरी बात, इसी ने आगे चलकर आज की इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होम अप्लायंसेस का रास्ता तैयार किया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक सच्चा रेवोल्यूशन था। तो चलिए, इस पूरे सफर से हम क्या समझते हैं? पर्सी स्पेंसर के इस आविष्कार से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कभी-कभी गलतियां या अनजाने में हुई चीजें हमारी दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल सकती हैं। तो आप जरा सोचिए, ऐसी और कितनी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज होंगी जो इस वक्त किसी मिलिट्री लैब में चुपचाप पड़ी होंगी और बस इस इंतजार में होंगी कि कब वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे आकर बदल दें। ये सवाल सच में हमारी सोच को नए आविष्कारों की तरफ ले जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।